फ्री कॉल है, फ्री एसएमएस, फ्री रोमिंग, खाली डेटा का चार्ज कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल रेवोल्यूशनरी प्राइस पे। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, अब आ गई है डिजिटल क्रांति। इंटरनेट की जो स्पीड दे रहा है ना, उसका लोहा मान रहा है आज देश। समझ में आ गया है इसको 21वीं सदी के अंदर ऑक्सीजन केवल डेटा होने वाला है। जो मोबाइल डेटा सस्ते में दे गया वो देश पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में राज करने वाला है। मुकेश अंबानी को शुरू में ये बात समझ में आ गई, इसीलिए एक आधार कार्ड पे 8 सिम दे रहे थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कम वन मोर टाइम, एक आधार कार्ड पे 8 सिम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसकी भी एक्टिवेशन स्पीड इतनी तेज बढ़ा दी, पहले 24 घंटे में होता था, उसको भी डिजिटल वेरिफिकेशन और एक्टिवेशन कर दिया, जिसके लिए पहले 24 घंटे लगते थे, अब 15 मिनट के अंदर आपके आधार कार्ड से लिंक करके डिजिटली उसको वेरीफाई करके 15 मिनट में चालू करेंगे। मुकेश अंबानी की इंटेलिजेंस का इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने शुरू से ही प्लान बड़ा एग्रेसिव रखा। ये जानते हैं 105 करोड़ यूजर्स हैं आज मोबाइल के हमारे देश के अंदर, और शुरू से प्लान रखा 80% मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं 80% नहीं कर पाते, 85% कर लेते हैं, या 50 से भी थोड़ा कम कर लेते हैं। 105 करोड़ में से खाली 85 ही करोड़ लोग ये अपने साथ एक्वायर कर पाते हैं अपनी ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी के चलते, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। 50 करोड़ लोगों के साथ अगर इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर केवल 200 रुपए रहा, अगर ये आपसे केवल 200 रुपए बिल चार्ज करते रहे, ध्यान दीजिएगा, 50 करोड़ लोग मल्टीप्लाइड बाय 200, दैट मेक्स इट 10,000 करोड़ रुपया महीना, 1.25 लाख करोड़ रुपया साल का। मुकेश अंबानी, इनकी पूरी कंपनी की टोटल नेटवर्थ भी हिल जाती है 1 साल के टर्नओवर से। ये कंपनी जहां जाएगी, ये आम आदमी की बुद्धि चकरा जाएगी, समझ में नहीं आने वाला। 1.25 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू टर्नओवर केवल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से। आप क्या सोचे थे मोटा भाई अंबानी ऐसे ही 2.5 लाख करोड़ रुपया अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इतिहास की इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने इस जियो टेलीकॉम में कर दी? ऐसे ही नहीं, एक्चुअली 2005 के अंदर जब दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ, अनिल अंबानी के पास आरकॉम चला गया। ये तभी से चाहते थे, इनकी नजर थी आरकॉम के ऊपर, और उसके बाद कोर्ट के चक्कर लगा लगा के 2010 में अपने भाई के अगेंस्ट नॉन कंपीट क्लॉज को इन्होंने जाके स्क्रैप कराया और वहीं से तैयारी शुरू कर दी थी। इनको पता था एक फिल्म का गाना डाउनलोड करने के लिए हमारे यहां 80% जनता बेचारी सोचती है कि डाउनलोड करूं कि नहीं करूं, कितना डेटा लग जाएगा। और रात को 11 बजे 12 बजे के बाद वाली स्कीम में डेटा डाउनलोड करते थे, वाईफाई पर जाके डाउनलोड करते थे। इनको समझ में आ गया किसी तरीके से सबसे बड़े हेडरूम में घुस के पूरी मार्केट को ठोकेंगे। देखिए एग्जिट प्राइस स्ट्रैटेजी को समझिए। मान लीजिए पुरानी टेक्नोलॉजी है एयरटेल वोडाफोन आइडिया की, और ये नई टेक्नोलॉजी है रिलायंस जियो की। यहां पे हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और सीवियर एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब क्योंकि इतना खर्चा किया जा चुका है, अब इससे बाहर निकल के नई टेक्नोलॉजी में एंटर करने में एग्जिट बैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। इतना पैसा लगाने के बाद, इतना लगाने के बाद नए में घुसना बड़ा मुश्किल है। जियो पुराने में गया ही नहीं, जियो लास्ट मूवर है, बाद में आया और नई टेक्नोलॉजी के साथ में सीधा 2.5 लाख करोड़ रुपया लगा दिया। अब क्योंकि जियो ने नया लगाया, एंट्री बैरियर और स्ट्रॉन्ग कर दिया। कैसे किया? लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी के साथ। ये देखिएगा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है लॉस लीडिंग। लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? आइटम की कॉस्ट से सस्ता जब माल को बेच देते हैं उसको बोलते हैं लॉस लीडिंग। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो 100 रुपए का माल है, उसको 50 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, लॉस लीडिंग। जब बाकी लोग 200 का बेच रहे हैं, मैं 50 रुपए का बेचूंगा 100 रुपए के माल को, सब मेरे पास आ जाएंगे, सब मेरे पास आ जाएंगे। तो ये पुरानी मार्केट से लोग निकल के एक नई मार्केट में आके घुसने लग गए सारे के सारे। यहां पे लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी से एंट्री बैरियर भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक तो बेचारों का एग्जिट बैरियर स्ट्रॉन्ग, उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी उसको छोड़ नहीं पा रहे, और यहां पे एंट्री बैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग। ये नई टेक्नोलॉजी के अंदर इतना लॉस लीडिंग कर दिया, इतना लॉस लीडिंग कर दिया कि जब तक ये पैसा खर्च करके इसमें आएंगे, तब तक मोटा भाई अंबानी इतना बड़ा मार्केट ले चुका होगा, इतना बड़ा मार्केट ले चुका होगा अगले 2-3 साल के अंदर, कि बेचारे एयरटेल वेयरटेल सबके सब इनकी जान